हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण है क्या? किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जिस शास्त्र के द्वारा सीखा जाता है वही शास्त्र हम लोग का है व्याकरण। लेकिन किसी भी बच्चे में भाषा का विकास सही ढंग से होने के लिए उसे 4 चीजें आनी चाहिए। पहला सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी को शॉर्ट में LSRW कहते हैं, यानी L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। अगर ये चारों चीजें आ रही है तो वो आराम से किसी भी भाषा को विकसित कर सकता है। इसके बाद है भाषा है क्या? भाषा संस्कृत के भाष धातु से, संस्कृत से ही भाषाओं का विकास हुआ है, तो संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलना या कहना को ही अब कहा हम लोग, तो किसी दूसरे के सामने, किसी दूसरे अन्य जीव के सामने जो हम अपने भावनाएं और विचार प्रकट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भाषा। भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और प्रकार कितने हैं भाषा के? मुख्य रूप से 2 प्रकार, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा है क्या? तो जब कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी के पास बोलकर अपने भावनाएं और विचार प्रकट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा भाषा? तो यह हो गया मौखिक। जैसे हम सामान लेने कोई दुकान में गए, या परीक्षा में जो ओरल होता है तो हम बोलते हैं, लिख के देते नहीं, हम बोल देते हैं कि हमको ये सामान दीजिए। या शिक्षक भाइवा लेते हैं तो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो ये है आपका कौन सा स्वरूप भाषा का? मौखिक। लिखित में लिख कर बच्चे अपने, या कोई प्राणी लिख कर जो भाषा को व्यक्त करे, उस भाषा को बोलते हैं कौन सा भाषा? तो लिखित भाषा। इसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। टोटल 12 अनुसूची है संविधान में, जिसमें 8वीं अनुसूची और 22 भाग है, जिसमें 17 भाग और अनुच्छेद 343 से 351 में भाषा के बारे लिखा हुआ है कि यही पे आप पढ़ेंगे जब ये संविधान को, तो इस जगह पे 8वीं अनुसूची पे 22 भाग पे अनुच्छेद 343 से 51 में आपको भाषा के बारे दिया है। मूल संविधान कहने का मतलब है 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो गया था, तो इस समय 22 भाषाएं नहीं थी। उस समय जो भाषाएं शामिल थी वो टोटल भाषाएं थी, लगभग उस समय भाषाओं की संख्या थी कितनी? 14 भाषाएं। लेकिन अभी अगर हम वर्तमान का बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है, जिसमें झारखंड की एक भाषा है, वो है संथाली भाषा। यह आपका बहुत सा परीक्षाओं में पूछ चुका है। अब मूल संविधान यानी जब 26 जनवरी 1950 का जो संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी टोटल। अब 14 कौन कौन भाषाएं थी? तो पहली भाषा है असमिया। असमिया मतलब असम की भाषा। बांग्ला आप जान ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल। गुजराती, हिंदी, कन्नड़ आपका हो गई कहाँ की? कन्नड़ हो गई कर्नाटक की। फिर कश्मीरी, कश्मीर की। हिंदी लगभग सभी जगहों पर। मलयालम है केरल की। मराठी हो गई महाराष्ट्र की। ओडिया हो गई कहाँ की? तो उड़ीसा की। और पंजाबी हो गई पंजाब की। संस्कृत ज्यादातर यूपी दिल्ली वालों में। उर्दू भी लगभग सब जगह। और यहाँ पे जो तमिल भाषा, जहाँ जहाँ पे मुसलमान लोग हैं वहां पे उस भाषा को ही किया गया। तमिल आपका तमिलनाडु की। तेलुगु है आपका आंध्र प्रदेश की भाषा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये मुख्य रूप से 14 भाषाएं थी, और बाद में जो 8 भाषाएं जुड़ी वो संविधान में संशोधन कर करके अलग अलग में जोड़ा गया है। जैसे पहला संविधान संशोधन है आपका 21वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, उस समय जुड़ी। फिर 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2003 में। तो एक भाषा जुड़ी उस समय, वो भाषा थी कौन सी भाषा? तो सिंधी। तो 14 के बाद हो गई 15। फिर 71वां संविधान संशोधन में 3, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये गोवा के कोंकण तट में बोली जाती है। ये मणिपुरी मणिपुर की, नेपाली जो यहाँ पे आए हैं नेपाल से हुए लोग बोलते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जुड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार जो संविधान में भाषाओं की संख्या हो गई वो हो गई 22। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक का जो वीडियो है भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम और व्याकरण से संबंधित चीजें बताएंगे।